दोस्तों नमस्कार। मैं राधे श्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए कभी कभी लगता है जैसे व्यर्थ ही हमने जन्म लिया। इस मनुष्य को ईश्वर का क्या मकसद रहा होगा। मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और इस बीच में जो फासले होते हैं उसमें जो भी वह कर्म करता है उन कर्मों का कोई मोल नहीं है। जो भी सांसारिक कर्म किए जाते हैं, मेहनत करके कमाना, सुबह उठना, दिन भर काम करना, शाम को सोना, अगले दिन फिर उठना और दूसरों को धोखा देना, दगाबाजी करना, मक्कारी करना, गद्दारी करना और दूसरों के बुराई करना। मनुष्य उन क्रियाओं को करता है जो स्थायी नहीं है, जिनका कोई जीवन के अंतिम क्षणों में मूल्य नहीं होता। फिर भी मनुष्य उन्हीं कर्मों को किए जाता है। एक ही कार्य को करते करते, एक ही क्रियाओं को करते करते जीवन में ऊब सा हो जाता है और कभी कभी मनुष्य को लगता है कि इस जीवन का कोई मकसद नहीं है। कभी तो उसे पल भर में बहुत ही खुशी मिलती है, तब उसे लगता है कि जीवन बहुत ही खुशनुमा है और अगले ही पल जब वह दुख, पीड़ा और तनाव से घिर जाता है तब उसे लगता है कि यह जीवन नर्क है। यह कैसी विडंबना है, कैसी सोच है, कैसी परिस्थितियां बनती है जो आदमी को निर्णय लेने के लिए कठिनाइयां पैदा करती है। आदमी निर्णय नहीं कर पाता है कि वह किस दिशा में जाए। आदमी धन कमाता है, पद कमाता है, प्रतिष्ठा कमाता है और बड़ी बड़े बिल्डिंगें बनाता है, बड़े बड़े सुख के साधन इकट्ठी करता है और एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ उसके हाथों से छूट जाता है और अंतिम समय में जब मौत सामने आकर खड़ी होती है तब वह पाता है कि उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया, जो भी किया, वह सब कंकड़ पत्थर इकट्ठा करता रहा और व्यर्थ के कार्य करता रहा, व्यर्थ के कर्म करता रहा जिनका कोई मूल्य नहीं है। और तब उसे अंतिम क्षणों में पता चलता है कि उसके हाथ खाली के खाली हैं। जिन कंकड़ पत्थरों को वो अपना खजाना समझकर इकट्ठा करता रहा था और ये इन कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए उसने जो पाप में कार्य किए उसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन मनुष्य कैसा मूर्ख है, कैसे मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, कैसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में अपना जीवन व्यतीत कर देता है और इस बात का उसे पता भी नहीं चल पाता। इसीलिए तो मनुष्य दुखी है, इसीलिए तो पल पल पर उसे दुख और तनाव मिलते हैं। इन सब से हटकर एक आयाम और भी है जहां हमारी सोच नहीं पहुंच पाती। यह प्रकृति, यह जगत हमें इसलिए दुख और तनाव देती है, दुख और पीड़ा देती है ताकि हम इन सांसारिकता से ऊपर उठ करके भी कुछ कर सकें और अपने उस जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सके जहां पहुंचना हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। एक ऐसे नए आयाम में पहुंच सके, हम उस अपने केंद्र को ढूंढ सके जहां से बिछड़ करके हम जुगों जुगों से दुखी हैं और जहां पहुंच करके ही हमें सच्ची शांति मिलती है और वह है परमात्मा। अगर मनुष्य को दुख, पीड़ा और तनाव न मिले तो उसे कभी भी उस परमात्मा की याद नहीं आएगी। इसलिए यह प्रकृति हमें बार बार दुख, पीड़ा और तनाव देती है ताकि उन्हीं पीड़ा को महसूस करते हुए हम अपने उस परम अवस्था तक पहुंच सके, हम उस बिंदु तक पहुंच सके जिस बिंदु से भटक करके हम इस जगत में भटक रहे हैं, जिनसे अलग होने का दुख ही हमें पीड़ा देता है। उस अवस्था में पहुंचकर ही मनुष्य परम अवस्था को प्राप्त हो सकता है। उस अवस्था में पहुंचकर ही
मनुष्य को सच्चा सुख और शांति मिल सकती है, और वह है अपने आप को उस परमात्मा के लिए समर्पित कर देना। जब हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं पूर्ण रूपेण, तब इस जगत में घटने वाली हर घटना हमें उस परमात्मा का प्रसाद लगता है, और तब हर बड़ा से बड़ा दुख भी हमें उस परमात्मा का आशीर्वाद महसूस होता है, आशीर्वाद जैसे दिखाई देता है, और तब हमें कोई दुख पीड़ा हमें पीड़ा नहीं दे सकती। और फिर हम अपने उस चरम अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहुंचना हर आदमी का अधिकार है, जहाँ पहुंचकर मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। दुख सुख जीवन मरण से मुक्त हो जाता है, और उस जगह पहुंचने के लिए अपने उस कदम में पहुंचना जरूरी है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।